कम गोरे थे क्या भैया? पूरा फाउंडेशन। लाल कहाँ गया? हाय राम, ये तुम क्या कर रहे हो? कम गोरे थे क्या? कम गोरे थे क्या भैया? पूरा फाउंडेशन, वो भी चोरी चोरी। क्या लगा रहे हो? पाउडर? पाउडर सिर पे लगाते हैं? हाँ, मौके पे चौका मार लो, तुम दोनों मौके पे चौका मार लो। और ये पप्पा फिर से लगाओ। ऐसे लगाए हो? कौन कहेगा तुम अभी अभी नहा धो के रेडी हुए हो? हाँ, तुम्हारा मुंह देखे। अगर ये गोरा नहीं होता तब क्या करता? ओ बंदर्स, ओ माय मिनी बंदर्स, कम 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 कम। पता नहीं तू कौन सा नशा करता है, दिन रात शैतानी और बदमाशी करता है। उसमें पूछोगे? जाओ मम्मा से बोल दो मुझे साफ कर दो, मैं गोरा हो गया। जाओ जाओ, बोलो बोलो बेटा मम्मा से, मैं गोरा हो गया मम्मा, मुझे क्लीन कर दो। कर रही। अरे माय बेबीज, कम 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 डाउन कम डाउन कम डाउन। अच्छा अच्छा, तू पहले आजा बेटा, उसको ले लूंगी मैं। ये तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। भैया तुम भी नीचे आओ बेटा। ये तू मत जा, ये भूरी ना जा बेटा, पूरी तरीके से तो भूरा हो चुका है। अरे यार, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। उसके हेयर में मत लगाओ, उसने आज नाई नाई की है ना अच्छे से। बंदर चढ़ा छत के ऊपर। हो इतनी सारी शैतानी तुम क्यों करते हो ना? अथर्व अथर्व, ओए हीरो, ओए क्यूटी हीरो। सानू ना जा बेटा, वो ढकेल देगा तुझे। पता नहीं तुम कौन सा नशा करते हो, इतनी सारी शैतानी। क्या? खुटुक खुटुक। एक पूरा फाउंडेशन जो कि अभी भरा ही था, कुछ समय पहले आया था। फाउंडेशन उतना यूज होता नहीं है, पूरा का पूरा इसने स्पॉइल कर दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉमला। दिस इज़ सपना। तो आज मैं शूट कर रही हूँ एक ब्लॉग। तो सुबह से ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट क्लिप नहीं उसमें रिकॉर्ड किया है और बज रहे हैं 4। यहाँ से दिखाऊंगी, आपको दिखेगा नहीं। हाँ, तो बज रहे हैं 4। इतनी लेट ब्लॉग स्टार्ट करने के पीछे बहुत सारा रीज़न है कि आज बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी। और मैं दिख रही हूँ थोड़ी सी काली काली, उसके पीछे भी रीज़न है। एक्चुअली क्या हुआ, रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा डलनेस आना स्टार्ट हो गई है। अभी तो बहुत सारी कालेपन होंगे। क्या हुआ ना कि शेयर करूँ कि ना करूँ, बता देती हूँ।
क्या हुआ ना कि जब बच्चे सुबह जैसे 10:30 11 ऐसे उठते थे, लेट उठते थे, तो उनको धूप नहीं मिलती थी बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह के टाइम हो जाते हैं दुकान में कस्टमर और बाहर लेके जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। जनरली यहाँ पे बच्चे उठ जाते हैं 7 8 इतने बजे, तो सबको धूप मिल जाती थी, इन लोगों को धूप नहीं मिलती थी दोनों को। तो फिर 3 दिन से डिसाइड किया इन लोगों को धूप देने के लिए धूप में लेकर के बैठती हूँ। तो 2 दिन घर के पीछे जो साइड है वहाँ लेकर के बैठी, बट आज जो है फुल डे मतलब 2-3 घंटे इनको प्रॉपर ऊपर टेरेस पे जहाँ पे गेहूँ सुखाया था वहाँ पे लेकर के बैठी हुई थी। तो वहाँ पे तो ज़्यादा बढ़िया था। वह पीछे जब लेके बैठी तो वहाँ पे वो खेल वेल नहीं रहते, बट जब ऊपर लेके गई वहाँ पे मस्त खेले भी, अपना जो फीडिंग वगैरह थी वो भी लिए, मसाज भी करवाए और प्लस धूप भी मिल गई उनको। तो अब सोचा है कि कुछ दिन मैं धूप में वहीं लेकर के बैठूंगी। ऐसे पे क्या रहेगा, उनका जो डेली का नहाने वाला रूटीन था ना पहले वाला, डेली नहीं नहलाऊंगी, लेकिन हाँ 2-2 3-3 दिन पे नहलाना हो जाएगा कि वो नहा लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ जब से आए हैं 3 ही बार नहाए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उस टाइप की ठंडी है यूपी में, तो नहाना नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। लेकिन जब मैं ऊपर गई वहाँ पे देखा ना तो इतनी कड़क धूप थी, इतनी कड़क धूप थी कि अगर आधे घंटे पहले मतलब ले जाओ बच्चों को खेल वेल ले, उसके बाद नहला के 10 मिनट धूप में रख दो तो उनकी सारी ठंडी चली जाएगी। और अभी उनको कोल्ड भी हुआ था जिसकी वजह से ठंडी थी, कोल्ड था और नहला नहीं रहे थे। बट सोच रही हूँ अब ऊपर ले जाऊँगी, वहाँ पे रहेंगे थोड़ी देर। मैंने एक अच्छा खासा किट रेडी किया हुआ है इनको ऊपर ले जाने वाला, तो वो भी दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इस ब्लॉग में जो जो चीज़ें एक्चुअली आए हैं अमेज़ोन से 2 पार्सल जो कि कुछ दिन पहले ही भाभी ने ऑर्डर करवाए हुए थे, तो वो आ चुके हैं, तो वो रिसीव हो गए। मैंने सोचा लाओ आप लोगों से मैं उसको शेयर करती हूँ। तो दोनों पार्सल मेरा सृजय आया उसके बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं पहले दिखा दूंगी, अनबॉक्सिंग हो चुकी है पार्सल की, क्योंकि बच्चे कहाँ मानने वाले, वो मानेंगे ही नहीं अगर उनका पार्सल आया है जो उन्होंने मंगवाया था। तो चलो सृजय आ गया है, अब सृजय आ गया है तो मैं इसका पार्सल जो है अब आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि उसमें क्या आया हुआ है। इसी का वेट कर रही थी इतने लंबे टाइम से कि ये आ जाए तब खोलूँ तब दिखाऊँ, क्योंकि अगर पहले दिखा देती ना तो ये बहुत शैतानी करता, बहुत गुस्सा करता कि मुझे बिना दिखाए हुए ही मेरा पार्सल खोल भी दिया, रेडी भी कर दिया। इसलिए ये हुआ कि ये आ जाएगा उसके बाद ही पार्सल भी खोलेंगे। खोल चुका है ये, हाँ खोल चुका है, देख चुका है, बट इसको सेट नहीं किया गया है। मैंने बोला कि लाओ मैं वीडियो में दिखा दूंगी सेट करते हुए, तो बोला कि जब मैं रहूंगा ना तभी सेट करना, नहीं तो मैं फिर से सेट करवाऊंगा। इसलिए अभी तक इसका मैं वेट कर रही थी। चलो फाइनली ये आ गया, मैं पार्सल आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर सेट भी करके दिखाती हूँ। जाओ सृजय दोनों पार्सल लेके आओ। तो हाँ आ रहा है लेकर के। ये है कपड़ा सूखने का एक जगह जो हमारे यहाँ यहीं पे सारे कपड़े सूखते हैं। ये चलो आओ दिखाते हैं, इधर आओ बेटा, इधर दिखाते हैं, इधर आओ। ये सृजय का फेवरेट है। एक्चुअली सृजय ने बहुत टाइम पहले से सोचा हुआ था कि ये मंगाएगा, उसने देखा हुआ था तो उस दिन बोला, तो ये हुआ कि चलो ये वाला ले आते हैं, जब इसका मन ही है तो मंगा लेते हैं। तो ये आ चुका है 2 पार्सल जो कि अमेज़ोन से आया है, दोनों अमेज़ोन से आए हैं। हाँ दोनों अमेज़ोन से ही आए हुए हैं ये। तो चलिए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इनको सेट करके आप लोगों को भी दिखाते हैं एंड हमारे प्यारे से सृजय को भी दिखाते हैं। से हाय 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 गाइस, बोलो हाय गाइस। तो मम्मी पूछ के मांग ले। हाँ मम्मी से पूछ के मांग लो। आओ मेरे ऑडियंस तुमको देखना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी यू, वेयर इज माई सृजय। ये क्या है सृजय बता दो। तकिया। ये एक मैजिक पिलो है। मैजिक पिलो मीन्स ये एक साउंडिंग वाला पिलो है, इसमें गाना बजेगा। ये जब हमारे महानुभाव सोएंगे तो कान में हैंड स्प्रे लगा करके सुनते हुए सोएंगे, ये इसलिए आया हुआ है। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। पहला भाग है देखो, ये कम 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 कम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इसमें पूरी पहलवानी लगानी पड़ेगी यार। अरे बेटा इसमें वो भी है, क्या? लोहे का पिन है।
खोलो खोलो। ये है इसका ये है इसका USB। इसी में कनेक्ट करना होगा अपने हैंड्स फ्री को। उसके बाद ये गाना प्ले होगा। गाना कहाँ से प्ले होगा? ये है सृजय का फर्स्ट गिफ्ट। अलमारी। पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। ये गाना पड़ता है इसके लिए, तो उसमें होगा। जब इस गाना गाओगे ना तभी ये इसका कोड वर्ड है। गाओ, जल्दी गाओ। दिस टाइप ऑफ अलमारी। तो ये आई है अलमारी जो मैंने अभी आपको दिखाई हुई है। अब इसको मुझे सेट करना है, मुझे। ये दिस इज द अलमारी। अब हम जा रहे हैं इसको सेट करने। हमको नहीं पता हम सेट कर पाएंगे कि नहीं यार। बहुत विशालकाय है ये, क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो तो है बहुत छोटा सा, पर ये जनाब है बहुत बड़े। तो देखती हूँ मैं इनको सेट कर पाऊंगी कि नहीं। ये ज़्यादा ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। Hey, just a minute, my baby. This is cover, maroon color, and this is the angles. So many angles. Just stop. And this is the connector, conjunction. ये है कंजक्शन और ये हैं सपोर्टर्स और ये है कवर। चलो सृजय शुरू हो जाओ। तो यहाँ पे रेडी हुआ है जो फर्स्ट नीचे वाला लेयर है उसका वो। तो ये 3 उसमें लेयर में रेडी हो रहा है, जिसमें 2 रेडी हो चुका है, 1 बाकी है। और यहाँ पे ऊपर तक बन चुका है और ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा बाकी है। ऊपर से भाभी उसको टिक के करके, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें पापा, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठोक ठोक करके सारे एंगल्स को एकदम प्रेस करके टाइट भी करना है और जल्दी घुस नहीं रहे हैं, जो उसका कंजक्शन उसमें जल्दी जा नहीं रहे हैं। तो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही एक होता है ना पूरा मिस्त्री वाला काम, हम लोग मिस्त्री बन गए हैं इसमें 3 के 3 जन। एक तो ना कंजक्शंस जो है ना वो सारे एक दूसरे में सेट नहीं हो रहे हैं। तो अगर एक में सेट हो गया तो दूसरे में नहीं हो रहा है, तो अगर जिसमें सेट किया उसमें निकाल के दूसरे में सेट करना है और बाद में इस तरीके से ठोक करके उसे अंदर तक घुसा देना है, ताकि वो बाद में ढीला ना हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। आपको देखने में लगेगा कि हाँ मैंने 5 मिनट सिर्फ यही देखा कि अलमीरा ये बन रहा है, बट हम लोगों ने घंटे भर में इसको बनाया हुआ है। पूरे अलमीरा को 3 साढ़े 3 बजे वही स्टार्ट किया था, आपको शुरू में टाइम बताया ही होगा। और ऑलमोस्ट ये 4 बजे स्टार्ट किया था, 5 बज के हमको सिर्फ कंप्लीट करने में, उसके बाद 5:30 बज के पूरा का पूरा सेट करने में। तो बहुत ही ज़्यादा समय लगा, बट हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा अलमीरा जो है वो रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा सा। ये जो कागज़ है ना, ये ऊपर से प्लास्टिक चढ़ी हुई है, बट ये है जो टिश्यू पेपर जैसा कागज़ आता है ना, मोटा कागज़ वैसा। तो भाभी ने बोला कि उनको पहले पता नहीं था कि ये कागज़ है, ये प्लास्टिक जैसा लग रहा था, क्योंकि मेरे घर पे जो है उसमें प्लास्टिक का, जैसे कि बच्चों के जो फीडिंग चेयर आती है उसमें टेबल लगे होते हैं वैसा होता है, उनको लगा वैसा है, बट वैसा नहीं है, ये कागज़ है। जिसकी वजह से भाभी ने सोचा इसको रिटर्न करवा देते हैं, बट रिटर्न हो नहीं पाया, जिसकी वजह से हमको ये यूज़ करना पड़ रहा है। बट देखने में आफ्टर जब ये बन गया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिएट हुआ, अच्छा लगा था देखने में। हाँ बस एक चीज़ बोलें कि अगर जैसे ये हो ना कि बहुत दिन चलेगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कागज़ का है, बहुत लोडेड सामान नहीं रख सकते। हाँ ठंडी का सामान रख सकते हैं, जैसे स्वेटर हुआ और हल्का ब्लैंकेट हुआ, इस तरीके से। इतना ज़्यादा इसको मेंटेन करना पड़ रहा था, एक एंगल को बार बार कम से कम 3 4 बार सेट करके उसे लगाना पड़ रहा था। यहाँ मेरा सृजय कैमरे के सामने आ करके गन्ना चूस रहा था। कल एकादशी, मतलब आज तो एकादशी है, जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ एकादशी है, बना उसके 1 दिन पहले का है ये वीडियो।
तो एकादशी के एक दिन पहले ही उसने गन्ना चूसना स्टार्ट कर दिया। बच्चे आ जाता है तो तुरंत अपना चूसने लगते हैं गन्ना। तो ये है पूरा अलमीरा अप्रॉक्स रेडी हो चुका है, बट इसको अब कवर चढ़ाना है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार इसका पूरा लुक। नीचे पूरा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन भी पूरा है। उसके बाद दोनों साइड हैंगर करने के लिए हैंगर लगा दिया गया है। हैंग करने के लिए इतना इतना जगह छोड़ा गया है। देख रहे हैं 5 बज गया है और बीच में जो है वो 3 कैबिनेट क्रिएट किए गए हैं ताकि कोई भी सामान आराम से लगाया जाए। अब इसको फिर से इसकी टोकैया होगी, अच्छे से इसको ठोक ठोक करके सेट किया जाएगा ताकि इसके कोई भी एंगल ढीले ना हो और अच्छे से लग जाए। तो ये है प्रॉपर अलमीरा। मैंने कवर चढ़ाते हुए क्लिप लिया हुआ था, बट मैंने देखा कैमरा ऑन नहीं था। तो ये है पूरा अलमीरा। इसमें 4 जिप्स लगे हुए हैं और ऊपर ये जो छोटा सा इधर आपको दिख रहा है जिप लगा हुआ, ये जो है अगर आपको ये इसका पर्दा खोलना हो ना तो खोल के ऊपर चिपका दीजिए, ऐसा है। तो बहुत ही सुंदर सा है और इसका जो ये कवर है बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोटा कवर है, अच्छा कवर है। तो मैं आपको इसकी लेंथ भी दिखा देती हूँ। तो सृजय यहाँ पे चैन खोल रहा है। मैं चैन जब ये मतलब जिप ओपन कर देगा उसके बाद दिखाती हूँ। 4 इसमें जिप बने हुए हैं। तो फर्स्ट कैबिनेट जो है वो पूरा हैंगिंग का है। नीचे 2 कैबिनेट, छोटे छोटे मिनी कैबिनेट क्रिएट किए गए हैं। सेकंड जो है पूरा कैबिनेट बने हुए हैं, 4 कैबिनेट हैं। एंड थर्ड साइड अगेन जो है वो हैंगिंग का है और 2 मिनी कैबिनेट बने हुए हैं। और इस तरीके से 4 जिप इसमें बने हुए हैं कि आपको जिस सेक्शन का काम हो आप उसी सेक्शन का जिप ओपन करें, अदरवाइज़ आप सारा क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी भाभी देखेंगे आप लोग कि बांध रही हैं, ये यहाँ पे इसके कवर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है जिससे कि कवर उड़े नहीं, इस तरीके का। और अभी इधर सृजय आपको दिखा रहा है, इधर दिखाती हूँ। ऊपर हैंगर भी लगा हुआ है कपड़े टांगने के लिए। ये हैं 4 कैबिनेट इस तरीके के क्रिएट किए गए हैं कि बीच में कुछ भी आप छोटा छोटा मिनी थिंग टाइप का स्टोर कर सकते हैं। और इधर साइड जो है वो हैंगिंग कैबिनेट है जो मैंने आपको पहले बताया। ऊपर एक हैंगर लगा हुआ है और नीचे 2 कैबिनेट क्रिएट किए गए हैं, छोटे छोटे मिनी। ये यहाँ पे धागा भाभी बांध रही हैं जो टूट गया, अपना डब्बा लेके बैठ गई। ये है सिलाई की डोलची, प्रॉपर डोलची, मस्त। इसमें पप्पी लेके जाओ। हमारा बिल्लू उड़ गया। पप्पी ले जा, बिल्लू उठा। गया है पूरा का पूरा अलमारी। और भाभी ने ऊपर सेट कर दिया अपना सिलाई मशीन का पूरा सेट, ऊपर से एक टेडी। और इसमें मैं रखूंगी अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े जो बचे हुए, ये सब बाहर पड़े हुए हैं ऐसे। ये तो इसमें सारा मैं बच्चों के कपड़े इसी में सेट कर दूंगी क्योंकि नई अलमारी है, अभी कुछ रखा नहीं गया, एकदम खाली खाली सा है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और अप्रिसिएशन के लिए भी आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।